पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। अगर ये पृथ्वीराज चौहान ने इसकी कब्र बनवाई थी तो भाई ये उर्दू में जो आयतें लिखी हुई हैं आप लोग देख रहे होंगे, अरबी में ये कुछ आयतें हैं। तो अरबी में क्यों आयतें होती हैं, फिर तो संस्कृत में या किसी दूसरी भाषा में होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक और ऐतिहासिक चीज दिखाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने आज एक प्लेस सर्च किया और सर्च करने के बाद में मुझे मिलती है यहाँ पे 1400 साल पुरानी बनी हुई ऐतिहासिक तोता मैना की कब्र। इस तोता मैना की कब्र के ऊपर मैंने यहाँ पे देखा कि कई सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई है यूट्यूब पर, बट सारी की सारी आधी अधूरी जानकारी के साथ हैं। तो मैंने भाई इसके बारे में काफी हद तक जानकारी निकाली और निकालने के बाद में मैंने सोचा कि वहीं जाकर भाई एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए और लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जिससे कि लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकें। तो दोस्तों अब बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को एक एक चीज में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो कब्र है संभल जिले के एक कबलपुर सराय पड़ती है, वहीं पर ये कब्र है। आप लोगों को कभी भी इस कब्र का विजिट करना हो तो यहाँ आने के लिए आप लोग चौधरी सराय से जो आदमपुर के लिए रोड जा रहा है ना, वहीं से जा सकते हैं और जाने के बाद में 1 किलोमीटर स्ट्रेट चलकर भाई राइट मुड़ जाएं। वहीं ये एक बाग मिलेगा, बाग के अंदर ये कब्र बनी हुई है और मैं अब आप लोगों को ये कब्र दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो आप लोग अपने सामने बाग देख रहे हैं ना, इस बाग का मौजूदा नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने ज़माने में कम से कम ये जो इसकी हिस्ट्री बताई जाती है 1400-1500 साल पुरानी है। तो उस समय ये पूरे का पूरा एरिया जितना भी आप लोग दूर से दूर तक देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था। उसी जंगल के अंदर में एक तोता मैना रहते थे, उनका एक प्रेमी जोड़ा था। मतलब जो यहाँ के राजा थे उस वक्त के, पृथ्वीराज चौहान, वो जब घूमने आते थे तो उनको वो जोड़ा बहुत प्यारा लगता था। तो एक दिन वो घूमने के लिए आए, घूमने के बाद में उन्होंने देखा कि वो तोता मैना का जो जोड़ा है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो काफ़ी दिन हो गए उनको इस चीज़ को नोटिस करते हुए, उसके बाद में उन लोगों को वो दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा शायद उनका इंतकाल हो गया है, इसीलिए उनकी याद में, उनकी मोहब्बत की निशानी के तौर पर उन्होंने भाई तोता मैना की कब्र यहाँ पे बनवाई थी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो कब्र है ये तोता मैना की कब्र बनी हुई है। तोता और मैना दोनों इसी के अंदर या तो दफन है या फिर भाई वो गायब हो गए थे, तो उनकी याद में ये यहाँ पे एक, आप लोगों को पता है, कब्र टाइप की ये यहाँ पे बनवाई गई है। और इसके चारों तरफ जो है ना, ये आयतें लिखी हुई हैं। मैं एक चीज से कंफ्यूज हूँ, इसकी जो हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये जो बनवाई थी कब्र पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। अगर ये पृथ्वीराज चौहान ने इसकी कब्र बनवाई थी तो भाई ये उर्दू में जो आयतें लिखी हुई हैं आप लोग देख रहे होंगे, अरबी में ये कुछ आयतें हैं। तो अरबी में क्यों आयतें होती, फिर तो संस्कृत में या किसी दूसरी भाषा में होती। तो इसका जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ी सी अटपटी है, मेरे समझ से थोड़ी सी बाहर है। और इन आयत का मैं एक मसला बता देता हूँ। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की है, बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन अभी इनको पूरी तरह से प्रॉपर कोई नहीं पढ़ पाया है। सुनने में यह आता है कि अगर कोई भी इनको पढ़ लेगा तो उसको खजाने का राज पता चल जाएगा, या और भी कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ भाई सेक्रेट छुपा हो, लेकिन मुझे नहीं पता। लोगों ने देखो इसके साथ में बदसलूकी की है, आप लोग देखो इसको उखाड़ने की भी कोशिश की है। बहरहाल आप लोगों को बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी तो भाई इसके अंदर ये अरबी में आयतें क्यों लिखी हुई हैं, शायद इसका इतिहास कुछ और ही होगा। बहरहाल अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इसकी मौजूदा हालत क्या है। यहाँ पे कुछ जो जो प्रेमी जोड़े होते हैं जो आपस में मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग मैंने देखे थे कि यहाँ पे आके भाई मन्नत मांगते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद में चादर भी चढ़ाते हैं, मैंने एक बार नोटिस किया था इस चीज़ को भी। लेकिन अभी फिलहाल में तो यहाँ पे देखो भाई झाड़ू भी नहीं लगी हुई है। तो इसी तरह से ये कब्र बनी हुई है, आप लोग देख लो पूरी की पूरी। तो दोस्तों मैंने आज तोता मैना के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो भाई इसकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है ना, वो ना तो मुझे पता है ना ही किसी और को पता है। इससे जो जुड़ी हुई जानकारी जिसको जितनी मिलती है ना, बस उतनी ही वीडियो वो बना के डाल देता है या अपनी जानकारी भाई लोगों तक शेयर कर देता है। बहरहाल भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये कब्र को पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया होगा, क्योंकि इस पर जो आयतें लिखी हुई हैं उन आयतों से तो यही लगता है कि भाई ये मुगल टाइम की ये बनी हुई है। बहरहाल जो भी है मैंने आप लोगों को ये दिखा दी। आप लोग कभी भी यहाँ घूमना है तो संभल आए, तो संभल से कबलपुर सराय में आने के बाद में किसी से भी पूछेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि तोता मैना की कब्र कहाँ पर है। अभी भाई मैं पार्ट 2 में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर बना हुआ एक सुल्ताना डाकू का एक रहस्यमय कुआं है और उसी के सामने यहाँ पर एक किला भी बना हुआ है। तो वो नेक्स्ट मैं ब्लॉग में लेकर आऊँगा, इसलिए पार्ट 2 का इंतजार करें भाई। और इस पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।